दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज में। मेरा नाम है अंकित सानी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा मॉल पे भी आपको लिखा मिलता है कहीं पर कि 1000 का 20% पर आपको छूट मिल रही है, तो आप वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो कि आपको कितने रुपये की छूट मिल रही है। इसी के ऊपर आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका होता है प्रति और एक होता है शत, जिसको प्रति यानी कि आपका प्रत्येक, इसको हम बोलते हैं प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। इसका मतलब होता है सैकड़ा यानी कि 100, जिसे हम इस चिन्ह से 100 करते हैं। इस वाले चिन्ह से हम इसको 100 करते हैं। इसी को हम प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, जो हम निकालते हैं। आपके बोर्ड में भी जो आपके नंबर आते हैं उससे भी आप इसी से परसेंटेज निकालते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको कहीं पर पूछा जाए कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, आपको ये पूछा गया कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, हमें 20 का, तो 20 आपको यहाँ लिख देना है। किसका निकालना है, 20 का। और किस में से निकालना है, 50 में से, तो 50 इसके बटे में लिख देना है और गुना 100 से आपको गुना कर देनी है। ठीक है, जो आपका ये प्रतिशत है इसको ही हम 100 लेते हैं। ठीक है, अब आगा इससे आप 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 40%, ये आ गया। ठीक है, अब आपको अगर पूछ ले, आपको इसी में क्वेश्चन में पूछ ले कि 20-50 से कितना कम है, अगर ये कम पूछ ले कि 20-50 से कितना कम है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कितना कम है, किस में से, 50 में से। ये 20 कितना कम है, तो आपको क्या करना है, 50 में से 20 घटा देना है, कितना हो जाए 30। ठीक है, और पूछ रहा कितने में से, 50 में से, तो गुना 100 कर दी। ठीक है, गुना 100 से कर दी। और जो कटेगा, 5 दूनी 10, आपका 3 दूनी 6, यानी कि 60%, यानी कि 20-50 से 60% कम है। इतना समझ में। चलो, आपने कई बार देखा होगा कि मॉल होते हैं, जो मॉल जहाँ पर आप शूज़ वगैरह या कुछ भी सामान वगैरह ख़रीदने जाते हो, वहाँ पर लिखा हुआ होता है MRP कि 1000 पर 20% की छूट है, आपको छूट मिल रही है 20% की। तो आप इसको कैसे निकालोगे कि मुझे कितने रुपए की छूट मिल रही है 1000 पे, तो आपको क्या करना है, 1000 गुना 20, जो परसेंटेज है इसको आप बटे में ले जाना, बटे 100 कर देना। तो 0 से 0 कट गया आपका, इस 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 100 गुना 2, कितना आ गया आपका 200 रुपये, यानी कि आपको 200 रुपये की छूट मिल रही है 1000 रुपये पर 20% की। ठीक है, अब चलो आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आपके नंबर है, आपने हाई स्कूल पास की, तो आपके 600 में से 500 नंबर आए। ठीक है, अब इसको आपको वो निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसका प्रतिशत, अब क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, मैं 500 का, किस में से निकालना है, 600 में से निकालना है, तो इसको गुना 100 से आप गुना कर दो। ठीक है, अब 0 से 0 कट गई, अब 6 से इसको आप भाग कर दोगे, कितना आएगा आपका 83.33%, यानी कि 83.33% आपके नंबर आए हैं। ठीक है, चलो एक बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अगर आपको आपके 400 नंबर आए 600 में थे, ठीक है, 400 नंबर आए 600 में थे, तो आपको क्या करना है, जिसका निकालना है उसको यहाँ पर लिख देना है, और किस में से निकालना है, 600 में से निकालना है, गुना 100 कर देनी है। और 0 से 0 कट गया, और 6 को इससे आप
भाग कर दोगे तो कितना आएगा आपका 66.6%, यानी कि आपका आएगा 6%। ऐसे ही आप प्रतिशत निकाल सकते हो किसी का भी। और आप इससे कई सारे आप प्रतिशत निकाल सकते हो। जैसे कि आपको कोई आपको ब्याज लेना है, लोन लेना है, आपको पूछा जाता है कि 2% पर हम ब्याज दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज करके निकाल सकते हो कि हमें 1000 रुपये पर कितना प्रतिशत हमको ब्याज देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं अगली टिप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।